उत्तर है कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा कहा गया, भगवान के द्वारा किया कहा गया उपदेश अथवा कथा अथवा चरित्र उसे भागवत कहते हैं। और भगवतः यस्य सह भागवत, और जो भगवान का है अथवा जो भगवान जिसके हैं उसे कहते हैं भागवत। तो इस ये जो भागवत महापुराण है इसमें 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है, वो भी 9 भक्ते की 9 आचार्य गण है। कैसे कि श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद वैयासकी कीर्तने। परीक्षित महाराज कौन है? पहला भक्ति है श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो महाराज प्रथम श्रवण की भक्ति है। तो श्रवण भक्ति का आचार्य कौन है? तो कहते हैं श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद। महाराज श्रवण भक्ति का आचार्य महाराज परीक्षित जी हैं। बोले क्यों? अरे परीक्षित कैसे हो सकते हैं? परीक्षित ने तो केवल अपने जीवन काल में 7 दिन ही तक तो कथा सुनी थी। परीक्षित जी ने जीवन में कितने दिन तक कथा सुनी थी? 7 दिन तक कथा सुनी थी। धुंधकारी कितने दिन सुना था? 7 दिन। और शौनकादि ऋषि कितने दिन तक सुने थे? नहीं सुने थे 7 दिन तक। यहाँ तो लिखा है सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। वो हजार वर्षों तक, हजार दिनों के लिए वो लोग सत्संग करने के लिए बैठे थे। यहाँ लिखा है भागवत जी में, देखिए कि नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। वो 1000 वर्षों तक का अनुष्ठान करने के लिए बैठे थे। और इसका मतलब वो 1000 वर्षों तक भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे थे। वो 7 दिन तक नहीं सुने थे। वो तो आ गए मध्य में सूत जी और सुखदेव जी आ गए तो 7 दिन तक कथा हो गई, तो लोग साथ में सुन लिए। लेकिन अनुष्ठानिक रूप से तो केवल मात्र परीक्षित ही 7 दिन तक सुना था। अब बताइए, जो 7 दिन तक पढ़ाई करेगा उसको छात्र कहेंगे कि जो 1 वर्ष तक पढ़ाई करेगा उसको छात्र कहेंगे? आप बताइए। नहीं, दोनों कैसे हो सकता? मैंने एडमिशन लिया ही नहीं, मैंने विद्यालय में गया ही नहीं, और मैं केवल जा करके 2-4 दिन स्कूल में पढ़ लिया। एक व्यक्ति एडमिशन लिया है, नामांकन कराया है और 1 साल तक पढ़ा है, परीक्षा दिया है, वही ना विद्यार्थी होगा। तो यहीं पर ये बात आती है कि जो हजार वर्ष तक श्रवण करने के लिए शौनकादि ऋषि बैठे हैं, वो भी तो श्रवण के भक्ति हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं। और ये परीक्षित 7 दिन तक बैठा और इसको आचार्य बना दिया गया। ये तो आचार्य नहीं हो सकता, क्योंकि 7 दिन तक कथा सुनी है। और शौनकादि ऋषि 1000 वर्षों तक कथा सुने हैं। बोले भैया, बहुत लोग हैं परीक्षा देने वाले और पढ़ने वाले, एक ही कक्षा में 10-10 वर्ष तक लगा देते हैं, पास नहीं हो पाते हैं। समझ रहे बात? एक अगुआ गया लड़का से, विवाह के साइड से लेकर के लड़का से पूछा गया, बाबू कौन क्लास में पढ़ते हो? बोला कि ज्यादा तो कुछ नहीं, हाथ दिखाया। बोले 5वीं में? बोले कि नहीं, 5वीं में 5 बार फेल हो चुका हूँ। 5वीं में जो व्यक्ति पढ़ेगा वो तो फिर 10 साल 12 साल का होगा। तो बोले कि भाई तभी तुम 5वीं तक पढ़े? बोले कि नहीं, मैं 5वीं में 5 बार फेल हो चुका हूँ। तो महाराज जो भी तो पढ़ रहा था। उसी तरह से महाराज 7 दिन तक कथा श्रवण करो अथवा 7 वर्षों तक कथा सुनो, लेकिन महाराज फल तब मिल सकता है जब आप एक क्षण में भी अपने जीवन को उस सत्संग से परिवर्तन कर लो। उसका लाभ जो आप जब तक से नहीं मिलेगा तब तक से उसका आचार्य नहीं बन पाएंगे। परीक्षित से पूछा गया कि परीक्षित को ही आचार्य क्यों रखा गया, कि श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित हैं? तो इन्होंने कहा कि महाराज सुनते तो बहुत लोग हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। आहा, यहाँ तो बहुत सारे श्रोता लोग बैठे हैं, लेकिन परीक्षित इसलिए श्रवण भक्ति का आचार्य बन गए। क्यों? क्योंकि महाराज श्रवण 3 प्रकार के होता है।
श्रवण की जो पद्धति है, श्रवण की जो श्रेणी है, वो 3 प्रकार के हैं। एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। कनिष्ठ ऐसे श्रवण हैं जैसे मैं यहाँ से कथा का वाचन कर रहा हूँ और इस गांव में जितने लोग बैठे हैं अपने अपने घर में, शायद हो सकता है कि माइक की ध्वनि से उनके कर्णों में जाता होगा। वो लोग सोचते होंगे कि मैं घर में ही बैठ करके कथा सुन ले रहा हूँ और ले रही हूँ, क्योंकि सुनाई तो दे ही रहा है, वो भी सुन रहे हैं। लेकिन महाराज वो थर्ड कलसिया श्रोता हैं। कौन कलसिया श्रोता है? थर्ड कलसिया, क्योंकि घर में ही बैठे बैठे स्वेटर बिनते बिनते काम करते करते कथा सुन रहे हैं। शास्त्र तो कहता है कि भागवतम दूरात भागवतम दृष्ट्वा उत्तिष्ठित्वा नो नमेत्यः 10 वर्षकम कृतम कर्मम तस्य पुण्यम विनश्यति। जो भागवत कथा को सुन करके भी, यह जान करके भी भागवत कथा हो रही है, देख करके भी दूर से वह नजदीक आकर के उसको प्रणाम नहीं करता, वहां 2 मिनट बैठता नहीं है, तो महाराज कहते हैं 10 वर्ष कृतम कर्मम पुण्यम तस्य विनश्यति। उसका 10 वर्ष तक किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है। अब जो लोग सुन रहे होंगे वो शायद हो सकता है मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, तो शास्त्रों में वर्णन किया गया, मैं थोड़ी कह रहा हूं। महाराज परीक्षित को श्रवण भक्ति का आचार्य इसलिए कहा गया है क्योंकि जिम ही सुखदेव स्वामी जी महाराज, उन्होंने 3 दिन तक कथा सुनाई। चौथे दिन में जीव प्रवेश किए। 8 स्कंद तक, 9 स्कंद तक सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। 10वें स्कंद में जो भगवान की लीला होने वाली थी, भगवान का जन्म होने वाला था, भगवान कन्हैया का लीला सुनाने के लिए जिम ही उद्यत हुए तो शॉर्टकट में लीला सुना दी कि भैया एक राजा था, उसका नाम कंस था, ये वो फलान निकान करके पूरे कृष्ण लीला 2 मिनट में सुना दे। जिस प्रकार से रामचरितमानस 1 मिनट में है ना, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, है ना, इस तरह से पूरा श्लोक है आदौ। उसी प्रकार से संक्षिप्त कृष्ण लीला सुनाई और बोले कि तब ठीक है राम राम भैया मैं जा रहा हूं। परीक्षित रुदन करने लगे, उनके चरणों में गिर करके रुदन करने लगे कि हे सुखदेव महाराज, अरे जिनकी लीला को श्रवण करने के लिए, जिनका पवित्र चरित्र का दर्शन करने के लिए मैं सारे चरित्र में संक्षिप्त में सुना, और उसी की लीला आप इतने संक्षिप्त में सुना करके आप हमें जान लोगे क्या? आप कैसे कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं? महाराज ये प्राण अब तो केवल मात्र श्रवण में ही प्रतिष्ठित हो गया है। मुझे डर नहीं लगता कि सर्प आएगा मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा, मुझे सर्प से डर नहीं लगता। महाराज अब तो डर लग रहा है कि भगवान की कथा अब आपके द्वारा छूट जाएगी, आप नहीं सुना पाएंगे। अरे जब कर्णों में भगवान की कथा नहीं आएगी तो फिर इस जीवन को धारण करने से लाभ ही क्या है? मैं तत्क्षण मर जाऊंगा। भगवान की कथा का वियोग मुझसे रहा नहीं जाएगा। क्यों? कि नहीं तासी छुत बाधते चूनमा त्यक्तोदमपि बाधते, नहीं तासी दुख सहा चूनमा त्यक्तोदमपि बाधते, पिबंतम त्वं मुखा भोज अच्युतम हरि कथामृतम। ये परीक्षित हैं महाराज। परीक्षित बनना इतना आसान नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो मैं इसलिए तुझे संक्षिप्त में सुनाया क्योंकि 3 दिन से लगातार बैठे हो यहाँ, तो 2 घंटे लोग बैठते हैं तो मच्छर चकिए कल कितने लोग आए थे, अब मच्छर काटे होंगे लोग भाग दिए, आज बैठे नहीं कि कौन जाएगा, बैठे मच्छर काटते हैं। महाराज परीक्षित का जीवन का दर्शन करो। परीक्षित 7 दिन तक एक आसन पर बैठा रहा, उस पानी पीने के लिए भी नहीं उठा है, पानी पीने के लिए भी नहीं उठा। तो वही सुखदेव जी कहते हैं कि थोड़ा जा करके पानी पी लो। परीक्षित कहता है नहीं वह मुझे ना प्यास बाधा डालती है ना मुझे भूख अब लग रही है। किस जल को पाने के लिए आप कह रहे हैं? उस पानी को पीने के लिए कह रहे हैं जिस पानी को पीने के चक्कर में मुझे आज श्राप लगी हुई है। महाराज अब तो अच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख कमल से निर्झरित भगवान की कथा जो है वही अमृत बन करके हमारे कर्णों के स्पर्श करते हुए हृदय पटल पर आती है। हमारा जीवन धन्य होता जा रहा है। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानाम भाव सरोरुह धुनोति समलम कृष्णम तत्पाद सलिलम यथा।
भगवान की लीला, भगवान का दिव्य चरित्र हमारे कर्णों से स्पर्श करते हैं और कर्ण रंध्र के माध्यम से जाकर के हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जिस दिन महाराज हम